Welcome to my channel. I am Neel Kamal and nowadays I am taking election special classes. तो इलेक्शन स्पेशल क्लासेस जो है ये एक्चुअली क्लास 9th का एक चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसे मैंने अभी उठाया है और उसकी वजह मैंने ये बताया है कि सिर्फ ये क्लास 9th के बच्चों के लिए नहीं है बल्कि ये जनरल अवेयरनेस के लिए है। सभी को मालूम होना चाहिए इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं और किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ता है, किन नियमों का, किन कोड ऑफ कंडक्ट्स का पालन करना पड़ता है और अल्टीमेटली लास्ट में रिजल्ट एनालिसिस होता है, रिजल्ट आता है। तो ये सब अभी तो लंबी यात्रा है, अभी चलेगी। लेकिन आज क्या टॉपिक उठाया है मैंने? आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। वो क्या है जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगी कि फर्स्ट चैप्टर में वी हैव डिस्टिंग्विश democratic country from non-democratic country. Similarly, we have to do the same work in this chapter also, where we will work on how to distinguish democratic election from non-democratic election. काम सेम है, ठीक है, बस थोड़े शब्द बदल गए। एक और भी चीज है कि इलेक्शन जो होता है दैट कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। तो किन किन तरीकों से होता है? अगेन वही चीज है कि इलेक्शन तो होता है बट वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स इन फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कि किस तरह से इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेसेस इन सम कंट्रीज बट एक्चुअली they are pretending to be a democratic country. Actually they are not a democratic country. We can see so many examples like Pakistan, China, Mexico, Fiji, Saudi Arabia, Zimbabwe and so on. तो बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में जो खुद को प्रिटेंड करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं बट एक्चुअली में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वो इलेक्शंस कुछ और तरह के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, कुछ लिस्ट हम एक बनाते हैं और उस लिस्ट में हम तय करेंगे कि क्या क्या चीज होती है कि वो यदि हो तो हम माने कि ठीक है डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो पहला पॉइंट ये है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स that every citizen, those who are 18 years or above 18 years, they should have one vote and that vote, every vote should have equal value. ऐसा नहीं कि जैसे सऊदी अरेबिया में था या फिर आप देखें फिजी में था या फिर आप देखें एस्टोनिया में था। सऊदी अरेबिया में क्या था आप ध्यान करें तो वहां पे विमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे टिल 2015 तक वहां पे विमेन्स को वोटिंग राइट्स थे ही नहीं। दूसरा यदि हम देखें फिर एस्टोनिया का देखें तो वहां पे जो माइनॉरिटी रशिया की है, रशिया की जो माइनॉरिटीज उनके लिए कठिन हो जाता है वोटिंग राइट्स मिलना। और तीसरा एग्जाम्पल यदि हम इसके फिजी में था तो वहां पे जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, वहां के लोगों के वोट की वैल्यू कहीं ज्यादा है दूसरे लोगों की तुलना में। हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी पहली शर्त है। किस चीज की शर्त? शर्तें हम उस चीज की गिना रहे हैं कि क्या हो जिससे कि हम समझे कि देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा शर्त क्या है? देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम एंड शुड ऑफर रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। इट मीन्स वी शुड हैव मेनी ऑप्शंस। पार्टीज और कैंडिडेट्स दे शुड फील फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। उन्हें ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, तभी तो हमारे पास ढेर सारी पार्टीज होगी और ढेर सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनमें से हम किसी एक अपने मनपसंद व्यक्ति को चुन सकते हैं। चाइना की तरह नहीं जहाँ पे ओनली वन पार्टी इज देयर एंड पीपल आर बाउंड टू चूज दैट वन पार्टी। क्योंकि देखिए इसको ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है कि वहाँ है पार्टी एक है और 8 एफिलिएटेड पार्टीज भी हैं उसके साथ। बट आप कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई ठीक है अगले नेक्स्ट मंडे को मैं आप लोगों का क्लास टेस्ट लूंगी और बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आप वही कीजिएगा सॉल्व। बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत ही मजा आएगा सॉल्व करने में। आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके आ गए कि भाई ठीक है एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे, 4 में से एक सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा आराम से, आप खुश हो, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम देने आते हो, जब आप क्लास टेस्ट के लिए बैठते हो और जब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ तो मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन तो मैंने पूछा है
ऑप्शन भी मैंने दिए, बट आई हैव गिवन ओनली वन ऑप्शन, सो यू आर बाउंड टू चूज दैट आंसर ओनली। तो होता क्या है कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको ऑप्शन ही नहीं है। चाइना में ठीक ऐसा ही है, पीपल आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। तो क्या ये रहा है कि आपको ऑप्शन होना चाहिए, देयर शुड बी रियल चॉइसेस जहां से आप चुन सके किसी को, ठीक है। तीसरी बात ये है कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एज रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि ये जो चॉइस आप करते हो, ये जो इलेक्ट आप करते हो लोगों की, इसकी कुछ समय सीमा होनी चाहिए, निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। हमारे देश में 5 साल है, मेक्सिको में 6 साल है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। तो ये समय सीमा निश्चित होनी चाहिए कि इतने दिन के बाद इलेक्शन होगा, तभी हम मानेंगे कि ठीक है डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी एक को चुन लिया और अब बस वही शासन कर रहा है लगातार। फोर्थ पॉइंट ये है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द वोटर्स शुड गेट इलेक्टेड। तो जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो चेहरा जिसको देख के लोगों ने वोटिंग की है, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनको यदि उनका चेहरा दिखा के वोटिंग ली गई है, यदि उनका चेहरा दिखा के इलेक्शन में कैंपेनिंग की गई है, तो नेता भी उसी को बनाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड in a free and fair manner where people can choose as they really wish, जिसे हम पसंद करते हैं उसे ही हम चुन सके। तो ये 4-5 क्राइटेरिया है, ये लिस्ट है जिसे हम मानते हैं कि यदि इन चीजों को फॉलो किया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्यूरिंग इलेक्शन, तो हम मानेंगे कि वो वहां पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं। अब हम इंडिया के संदर्भ में इन सारी चीजों को देखेंगे कि ठीक है यहाँ है ऐसा या नहीं। तो वोटिंग राइट्स हर किसी को है। दूसरी बात यदि करें, चॉइसेस की बात करें, तो देयर आर सो मेनी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम वेयर वी कैन चूज, हमारे पास ऑप्शंस है, वी आर हैविंग ऑप्शंस। तीसरी बात यदि हम करें तो रेगुलर इंटरवल पे हम चुनते हैं, 5 साल के बाद चुनते हैं। चौथी बात ये कि लोगों के द्वारा प्रेफर्ड जो नेता है उसी को चुना जाता है। और पांचवी और अंतिम बात ये है कि आज इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं। फ्री एंड फेयर मैनर में कैसे होते हैं ये हम लोग अपने अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि प्रतिदिन आपको दे सकूं। और साथ ही साथ हम चैप्टर भी कंप्लीट करते जाएंगे, इलेक्शन भी चलेगा और चैप्टर भी कंप्लीट होगा। So thanks for watching.